दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के जरिए निवेश के नए विकल्प खुलने वाले हैं। अब जो सरकारी केंद्रीय कर्मचारी है उनके सामने दो और यहाँ पर विकल्प रहेंगे ताकि वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छे से कर सके। तो इसी को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस के तहत केंद्र कर्मचारियों के लिए दो नए निवेश विकल्प अब लाने वाली है, जिसमें लाइफ साइकिल और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल यहाँ पर ये विकल्प यहाँ पर मंजूर किए जा सकते हैं, जिससे यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है अपनी रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर अच्छी क्यों रहने वाली है, तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। क्योंकि अब जो यहाँ पर नए विकल्प आएंगे ये सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देने वाली है। काफ़ी ज़्यादा उनके पास अब यहाँ पर सहूलियत मिलेगी कि वो अपने जो रिटायरमेंट का फ़ंड है किस प्रकार बना सके। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो यहाँ पर एनपीएस की जो स्कीमें थी, जहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी थे उनके पास यहाँ पर इतने विकल्प मौजूद नहीं होते थे कि वो अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं तो पहले के विकल्प यहाँ पर क्या थे। एनपीएस में नेशनल पेंशन जो स्कीम थी, जहाँ पर पहले जो नियम होते थे तो वहाँ पर जो विकल्प थे वहाँ पर कर्मचारियों के पास उनके पास डिफ़ॉल्ट विकल्प होता था, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का जो पैसा होता था वो पहले से तय होता था कि वो पैसा कहाँ लगने वाला है। और दूसरा जो विकल्प उनके पास होता था वो होता था स्कीम जी, जिसमें जो उनका जो पैसा होता था सरकारी स्कीम में लगता था, जहाँ पर जो पैसा था उनका सुरक्षित रहता था लेकिन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर कम रहती थी। अब यहाँ पर जो नए निवेश विकल्प यहाँ पर मिलने वाले हैं सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को, तो काफ़ी शानदार ये विकल्प रहने वाले हैं, जिससे पूरा कंट्रोल अब उनके पास आने वाला है और वो अपने मुताबिक अपने पैसे का अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छा फ़ंड बना सकते हैं। तो ये जो दो विकल्प यहाँ पर उनको मिलने वाले हैं, तो इन विकल्प की बदौलत अब जो केंद्रीय कर्मचारी है वो इक्विटी में अब ज़्यादा समय तक अपने पैसे को निवेश करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उनको विकल्प मिलने वाले हैं, तो विकल्प में एक उनको लाइफ यहाँ पर साइकिल 25% वाला है, जिसमें जो अपना जो पैसा है वो इक्विटी में 25% तक यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, अपना पैसा शेयर बाज़ार में लगा सकते हैं। और एक विकल्प इनको LC 75 तक का मिलता है, जिसमें 75 तक का जो यहाँ पर अमाउंट उनका होगा वो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। और एक उनको बैलेंस करने के लिए मिलेगा LC 50 विकल्प, जहाँ पर 50% तक वो अपना शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है इसको यहाँ पर समझेंगे। तो लाइफ साइकिल जो यहाँ पर फंड है, इसके काम करने की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल रहने वाली है। तो लाइफ साइकिल जो यहाँ पर फंड है एक निवेश रणनीति है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इक्विटी जैसे जोखिम वाले निवेश को धीरे धीरे कम करती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो यहाँ पर जो आप लोगों ने इक्विटी मार्केट में निवेश किया होगा वो धीरे धीरे अब यहाँ पर वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आता है तो आप लोग काफ़ी अच्छा फंड बना लेते हो। अब यहाँ पर देखो, जब आप लोगों की उम्र कम होती है और आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है तो करियर की शुरुआत में ग्रोथ के लिए आप लोग ज़्यादा इक्विटी में निवेश कर सकते हो। फिर आप लोग मिडिल करियर में अपना इक्विटी धीरे धीरे कम आप लोग वहाँ पर कर सकते हो और रिटायरमेंट के वक्त फिर आप लोग सुरक्षित जो निवेश के तरीके होते हैं उनमें अपना रुपये लगा सकते हो। तो फिर एट द एंड आप लोग रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छा बड़ा फंड अपना बना सकते हो। अब देखो, जो स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल वाले जो विकल्प रहते थे, जहाँ पर जो 35 की उम्र तक आप लोग इक्विटी में वहाँ पर निवेश करते थे और 35 की उम्र के बाद जो आपका निवेश रहता था वो फिर सुरक्षित निवेश में चल जाता था। लेकिन यहाँ पर बैलेंस्ड लाइफ साइकिल में 45 की उम्र तक आप लोग इक्विटी मार्केट में निवेश रख सकते हो। यहाँ पर 10 साल का सीधा तौर पर आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो बैलेंस्ड लाइफ साइकिल कर्मचारियों को ज़्यादा समय तक इक्विटी में निवेशित रहने का मौका देता है, जिससे यहाँ पर फिर उनका जो यहाँ पर निवेश है शेयर मार्केट में लंबे समय तक निवेशित हो रह सकते हैं। अब यहाँ पर इसका सीधा मतलब क्या रहने वाला है, कर्मचारियों को क्या इसका फ़ायदा मिलने वाला है, इसको यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। अब देखो, यहाँ पर सीधे तौर पर दो तरीके से आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। एक तो यहाँ पर आप लोग लंबे समय तक जब शेयर मार्केट में निवेश रहोगे तो वहाँ पर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी तो उसका यहाँ पर सीधे तौर पर निवेशकों को फ़ायदा होने वाला है और रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छा फंड वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर और जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो निवेश से पहले आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी एनपीएस में जो यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से जो यहाँ
कहाँ पर विकल्प लागू किए जा रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब गेंद पूरी तरीके से आप लोगों के पाले में रहने वाली है, तो आप लोग रिटायरमेंट की कहानी अपनी किस प्रकार लिखना चाहते हो, तो ये हमें कमेंट में बताना। और जो ये 2 नए प्लान हैं, ये आप लोगों को कैसे लगे, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।